मैंने सारी रात ट्राई किया, लेकिन पता नहीं चला कि किताब किस लैंग्वेज में है। ये बुक बहुत पुरानी है। इतनी पुरानी लैंग्वेज कौन पढ़ पाएगा? बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो काफ़ी पुरानी हैं, लेकिन वो सब तो पढ़ी जा सकती है ना। किसी को तो ये भाषा आती होगी। गूगल ट्रांसलेटर ट्राई करो, शायद कुछ पता चले। ट्राई कर चुकी हूँ, काम नहीं कर रहा है इस लैंग्वेज पर। तुम्हें जरूरत क्या थी वो बुक उठाने की? किसी मरे हुए इंसान का सामान चुराया है तुमने। हाँ, तो उस बुढ़िया को मरने के बाद क्या करना था इस किताब का? हमने तो अच्छा काम किया था पुलिस को इन्फॉर्म करके, नहीं तो वहां पड़ी पड़ी सड़ती रहती। इसके बदले में क्या हम एक चीज नहीं ले सकते? निधि की बात भी ठीक है। किसी लावारिस लाश का सामान उठाना सही नहीं है। कुछ डेंजरस हो सकता है, या डेथ से जुड़ा हुआ कोई एविडेंस भी तो हो सकता है। कुछ पता चला पुलिस को उसके बारे में? कौन थी, कहाँ रहती थी? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जीवा? हो सकता है उस बुढ़िया को ये लैंग्वेज आती रही हो, उसके बारे में पता चल जाए। इस लैंग्वेज को भी समझने में हेल्प मिल सकती है। तुम तो उस बुक के पीछे ही पड़ गई हो। वैसे थोड़ी क्यूरियस तो मैं भी हूँ उस बुक को लेकर। आखिर ऐसा लिखा क्या है उस किताब में? मधु, तुम भी? हो क्या गया है तुम दोनों को? प्लीज निधि, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती हो तो मेरे काम में टांग भी मत अड़ाओ। मैं पता करके रहूंगी कि इस बुक में क्या लिखा है। तुम लोग मेरी हेल्प करो या बिल्कुल ना करो। मुझे पता चल गया है कि इस बुक में क्या लिखा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शेयर कर सकती हूँ। कैसे पता चला तुम्हें? कोई ट्रांसलेटर मिल गया क्या? मैं उस बुढ़िया के गांव गई थी। उसके घर में मुझे एक कागज मिला जिसमें इस लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट करने का तरीका था। तुम्हें उसके गांव का कैसे पता? तुम्हें जरूरत क्या थी वहां जाने की? पुलिस से पता किया था। ये किताब हमारी जिंदगी बदल सकती है। बुढ़िया इंसान नहीं, एक डायन थी। इस किताब का प्रयोग करके कोई भी एक डायन बन सकता है। जीवा, ये क्या बक रही हो? इस किताब में जादू टोना, वशीकरण और अपनी हर विश को पूरा करने का उपाय है। इस पेज में किसी को भी वश में करने के लिए विधि है, और इसमें किसी भी इविल पावर को मारने के लिए जरूरी हथियार बनाने की विधि, और बहुत सारी बातें
तुम लोग यकीन नहीं करोगी। जीवा, मुझे ये सारी बातें सही नहीं लग रही हैं। मुझे इस सब पर भरोसा नहीं है। तुमने निधि से बात की? इसमें खुद को पूरी तरह से डैन में बदलने का भी उपाय है। इन बलि देनी होती हैं। बस फिर तुम्हें ऐसी शक्तियां मिल जाएंगी जिनके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। तुम मेरी बात सुन भी नहीं रही हो। मेरा कॉल उठाओ प्लीज। तुम नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही हो। तुम्हें और निधि को तो मेरी हर बात बुरी लगती है। बस तुम दोनों परफेक्ट हो। परफेक्ट फेस, परफेक्ट रिलेशनशिप और परफेक्ट मार्क्स। तुम दोनों हमेशा मुझे नीचा दिखाती रहती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जीवा। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम हमारी फ्रेंड हो। इस बुक ने तुम्हें बदल दिया है। जीवा, हेलो, रिप्लाई करो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक ही हूँ, बस सर में दर्द है थोड़ा। क्या हो गया था तुम्हें? मैं बताया तो था। जो औरत मर चुकी है वो तुम्हें कैसे देख सकती है? मुझे नहीं पता। हो सकता है एग्जाम के प्रेशर की वजह से तुम्हें वो सब दिखा हो। तुमने सारी रात जाग कर पढ़ाई की थी। नींद की कमी की वजह से ऐसा हो जाता है कभी कभी। नहीं निधि, वो सब सच में हुआ था। मैं पेपर सॉल्व कर रही थी जब मेरी कॉपी पर खून की बूंदें गिरी। जब मैंने ऊपर देखा तो बूढ़ी औरत हवा में उल्टी लटकी हुई थी। वो खून उसके मुंह से गिर रहा था। जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो सारा हॉल खाली था। ना कोई स्टूडेंट, ना कोई टीचर। फिर वो औरत हवा में ही चलते हुए मेरी तरफ आने लगी। मैं भागकर बाहर आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? सारा एग्जाम हॉल भरा हुआ था स्टूडेंट्स से। सब यही कह रहे हैं तुमने अचानक से उठकर अपनी आंसर कॉपी फाड़ दी और चीखते हुए बाहर आ गई। प्लीज निधि, मेरा यकीन करो, सच में ऐसा हुआ था। मेरा तो सारा साल बर्बाद हो गया। बैक लगेगी इस सेमेस्टर में। डोंट वरी यार, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ तुमसे मिलने। रास्ते में ही हूँ। स्कूटी चलाते हुए तो चैट नहीं कर रही हो ना? नहीं, साइड में लगाई हुई है। यूं स्कूटी के साथ रिस्क थोड़ी लूंगी। मैंने तो वो नींबू मिर्च भी लटकाया हुआ है जो जीवा ने मुझे दिया था, गाड़ी को बुरी नजर से बचाने के लिए। जीवा ने तुम्हें भी वो दिया था? मुझे भी दिया था। ये कहकर कि एग्जाम के लिए गुड लक होगा। निधि,
देर में आ रही हो तुम? कॉल उठाओ मेरा। निधि,